खबर राजधानी रांची के हटिया अंतर्गत स्थित साउथ इंटर्न रेलवे कम्युनिटी हॉल से है, जहां स्वयंसेवी संस्था आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति लिमिटेड झारखंड का 7वां स्थापना दिवस धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह संस्था पूर्णतः आदिवासियों के द्वारा संचालित है, जिसका सफर आज से 6 वर्ष पूर्व 15 सितंबर 2017 को प्रथम वर्षगांठ के साथ इसी कम्युनिटी हॉल से शुभारंभ किया गया था। आपको बताते चले, संस्था का स्लोगन ही संस्था के मूल उद्देश्यों को बताने के लिए काफ़ी है, जो कहता है आदिवासियों के लिए और आदिवासियों के द्वारा। यह स्पष्ट करता है कि संस्था सभी आदिवासियों का है। आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शैक्षणिक, व्यापारिक आदि के क्षेत्रों में स्वर्णिम विकास के लिए झारखंड के संपूर्ण जिले में आदिवासियों के द्वारा संचालित है। झारखंड के सभी जिले के अंशधारकों ने 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में उपस्थित होकर स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय समिति के अध्यक्ष अलसा सोरेन, सचिव राजेश सोरेन, कोषाध्यक्ष संगीता देवी महली व सभी पदाधिकारियों सहित विभिन्न जिले के समन्वयकों ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम आदिवासी समाज के महापुरुषों के चरणों में एक एक कर सभी ने श्रद्धासुमन समर्पित किया। रांची बेरो टीम के सांस्कृतिक टीम के बच्चियों ने नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ अबुसल की प्रेरणा गीत गाकर आदिवासियों को संकल्पित किया। केंद्रीय अध्यक्ष अलसा सोरेन ने स्वागत भाषण के साथ मंचीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विभिन्न जिले के आदिवासियों के सांस्कृतिक पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो प्रस्तुति की गई, यह प्रस्तुति समस्त जनमानस को प्रकृति की गोद में खिली हुई मंत्रमुग्ध कर देने वाली मनोरम छटा की अविश्वसनीय यादों में डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर दिया। मांदर नगाड़ों की थाप पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। महासचिव राजेश सोरेन एवं कोषाध्यक्ष संगीता देवी महली के अलावे अन्य आदिवासी अगुवागणों ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी अनुभवों को साझा किया। अबुसल द्वारा स्वरोजगार व व्यापार के क्षेत्र में उठाए गए ठोस कदम के तहत अबुसल हवाई चप्पल, अबुसल हनी, अबुसल हेचरी, अंडा सेकने का मशीन आदि का निर्माण कर अबुसल के अंशधारक स्वरोजगार कर रहे हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न जिले के उत्प्रेरकों को समिति के पदाधिकारी द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में अबुसल के 6 साल के सफर में अंशधारकों ने क्या खोया क्या पाया पर संक्षिप्त विवरणी रखते हुए अबुसल व अबुसल के अंशधारकों के साथ पूर्व जिम्मेवार पदाधिकारी के द्वारा की गई विश्वासघात पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए कहा कि 6 साल में 18,000 से भी अधिक अंशधारक होने के बाद भी एक भी अंशधारक को लाभ नहीं मिलना जिम्मेवार लोगों पर उंगली उठाना लाजमी हो जाता है। वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा किए गए 6 माह के क्रियाकलाप से कई लोगों को लाभान्वित किया गया। लोगों को आर्थिक, शैक्षणिक व तकनीकी रूप से मजबूती प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सारथी योजना, स्प्रिंकलर सिंचाई योजना, श्रम नियोजन निबंधन योजना इत्यादि कई योजनाओं से अंशधारकों को लाभान्वित किया जा रहा है। सभा का संचालन अनिल बारी व भूंजो सिंह वाड्रा ने संयुक्त रूप से किया। आइए देखते हैं रांची हटिया से कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्टिंग। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त में रांची के हटिया के पास स्थित हूँ, जहाँ पर आज बहुउद्देशीय आदिवासी उत्थान समिति लिमिटेड के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जगहों से, विभिन्न जिलों से लोग उपस्थित हो रहे हैं। हमारे बीच में भी कुछ आदिवासी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किन किन मुद्दों को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। हाँ, मेरा नाम है संजय मुर्मू और जमशेदपुर से आया हूँ, पूर्वी सिंहभूम जिले से। अच्छा, ये देखिए अभी जमशेदपुर से आए हुए हैं और आज का कार्यक्रम क्या है और ये कार्यक्रम कौन आयोजित करा रहा है? सबसे पहले आप सबों को जोहार। और हमारे ओर से इस आज की स्थापना दिवस जो अबुसल का 7वां स्थापना दिवस है, इसके लिए सभी आदिवासी भाइयों बहनों को या झारखंड वासियों को, आप सबों को हमारे तरफ से सबको बधाई, जोहार। और आज को हम लोग जो 7वां स्थापना दिवस है अबुसल का, अर्थात आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति लिमिटेड झारखंड का, इसमें हम लोग विभिन्न प्रखंडों से, जो पूर्वी सिंहभूम जिले के अनेक प्रखंडों से आए हुए हैं। और आज को हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ अन्य जिलों से आए हुए सभी अंशधारक, सभी आदिवासी लोग हमारे साथ मिलजुल के इस स्थापना दिवस को तहे दिल से मनाएंगे। ये अबुसल जो संस्था है उसका मेन उद्देश्य क्या है? ये संस्थान, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, आदिवासियों का जो भी पिछड़ापन है, इसमें हम लोग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य के ऊपर भी, और सबसे पहली हम लोग प्राथमिकता है कि
शिक्षा के ऊपर भी हम लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले वक्त में हम झारखंड के साथ साथ जितने भी हमारे देश के आदिवासी सबको साथ में लेके इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो संस्था है कहीं ना कहीं आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान के लिए ये कार्य कर रही है और धीरे धीरे करके ये अपने समाज को, आदिवासी जो निचले तबके पर है, उसे कहीं ना कहीं ये डेवलप करने का प्रयास है। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आगे जो कार्यक्रम है इस सामुदायिक भवन में, इस कम्युनिटी हॉल में, हटिया के इस कम्युनिटी हॉल में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे द न्यूज रेवोल्यूशन और आज जो अबूशल का ये 7वां स्थापना दिवस, आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारिता समिति के केंद्रीय अध्यक्ष से मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि ये संगठन, ये संस्था कब से स्टार्ट हुआ और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और आज अबूशल किस परिस्थिति में है और यहाँ के आदिवासियों को, झारखंड के तमाम आदिवासियों को किन किन साधनाओं से परिपूर्ण कर रहा है, जैसा कि सुनने के सामाजिक, आर्थिक और भी आर्थिक तरीके से इनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश है और इनका क्या पहल है और कैसे इनका सहयोग सभी आदिवासियों को मिल रहा है, मैं जानने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज 7वां स्थापना दिवस आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। झारखंड के आदिवासियों को जो आपने एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया है, किन किन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ा और अब क्या सुविधा आप दे पा रहे हैं पूरे झारखंड वासियों को? सबसे पहले तो हमारे द न्यूज रेवोल्यूशन के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हमारे 7वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हम लोगों को अपने सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल में जगह दिया और हमारे झारखंड के तमाम दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। मैं बताना चाहूँगा, मैं अपना परिचय पहले दे दूँ। मेरा नाम अलसा सोरेन है और मेरा निवास स्थान धनबाद है। वर्तमान में मैं इस संस्था के अब आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति लिमिटेड झारखंड के केंद्रीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आपको बताना चाहेंगे, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे झारखंड के सभी आदिवासी युवा, महिलाओं और लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो सोसाइटी है, ये इसका जो ज़रूरत महसूस हमारे संस्थापकों ने किया है वो इस रूप में किया है कि हमारे आदिवासी जो है कि कहीं ना कहीं जो मूलभूत चीज़ है उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि आखिर हमारा सामाजिक उत्थान हो, आर्थिक उत्थान हो, शैक्षणिक उत्थान हो, मानसिक हो, नैतिक हो, वो कैसे होगा। वो कहीं ना कहीं आप दूसरे समाज के और दूसरे समुदाय के लोगों को देख करके सीख सकते हैं कि वो किस तरह से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं आज हम आदिवासी मूलवासी कहलाते हैं भारत में, झारखंड में अपना ही, ये तो लोग भी कहते हैं, चर्चा का विषय है कि झारखंड जो है आदिवासियों के लिए बना है, झारखंड आदिवासी राज्य है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन संपदा होते हुए भी, खनिज संपदा होते हुए भी हमारे कुछ एकाध दो छोड़ करके हमारे आदिवासी लोग करोड़पति लोग नहीं है, यानी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। वो आज कहीं ना कहीं सरकार के जो उनके जो फ्री का राशन है और फ्री का जो सुविधाएं उपलब्ध होती है, उन्हीं पर हमारे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये विषय कुछ भी रहा हो, कारण कुछ भी रहा हो, अब मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है और हम पिछले 6 सालों से इस पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे संस्थापक सदस्यों ने और हमारे टीम मेंबर ने ये रिसर्च किया कि आखिर क्यों हमारे आदिवासी लोग विकास के मूल अवधारणा में, या कह सकते कि उसमें क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, विकास के राह में क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं तो ये शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का कमी है और फाइनेंस में वो कमी है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। तो ये जो चीज़ है, देखिए आदिवासी हो या चाहे कोई और समाज के लोग हो, आज के डेट में जीवन जीने के लिए सबसे जरूरत चीज़ हो गई पैसा। ठीक है, उसको एक निश्चित दैनिक जीवन में उसको निश्चित आय की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज हमारे जितने भी किसान वर्ग हैं, आज धीरे धीरे करके किसानी छोड़ रहे हैं और सब्जियां जो है, अनाज जो है, वो बाहर से इंपोर्ट हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं महंगा हो रही है। आप हाल फिलहाल में देख सकते थे कि टमाटर कभी भी 200 रुपये केजी नहीं गया है,
लेकिन हम लोग भी 200 रुपये के जी खरीदने के लिए मजबूर थे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि झारखंड में 90% क्षेत्र कृषि क्षेत्र है और हमारे अधिकतर लोग किसान जो है आदिवासी से बिलोंग करते हैं और आदिवासी लोग जो है उनको कृषि का जो आधुनिक टेक्निक है, जो ऐसा कौन सा खेती किया जाए कि उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो, उसको ना ट्रेनिंग दिया जा रहा होगा या तो फिर उसका प्रशिक्षण वो खुद से भी नहीं ले रहे होंगे। इसलिए हो सकता है कि महंगाई बढ़ रही है और हमारे किसान जो है खेती किसानी को वो क्या कर रहे हैं, एक व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहे हैं और इसीलिए हमारा सभी लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, सभी समाज के लोगों को महंगाई और गरीबी का मार झेलना पड़ रहा है। एक सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमने देखा जब आपका जो स्टॉल लगा हुआ था, कहीं ना कहीं आपने अपने संस्था के माध्यम से, अबुशल के माध्यम से कुछ फुटवेयर्स भी आपने बनाए हैं, कुछ फोल्डेबल आपका एक तरीके से कहिए, हाँ समझ गए, बेड है अच्छा, आपका अंडे का हैचरी आपने बनाया है। तो अब अपने ग्रामीणों के साथ, अपने जनता के साथ क्या चीज़ें और भी तकनीक अपनाना चाहते हैं या फिर क्या चीज़ें ऐसा करना चाहते हैं कि उनको रोजगार मिल सके? देखिए, मैं बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को, ये कोई छुपी वाली बात नहीं है। झारखंड में कोई भी वस्तुएं जो आती है, जैसे आप चप्पल का नाम बताएं, चप्पल अधिकतर जो है हमारे बंगाल से बन के आती है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होती है। वहाँ बंगाल एक जगह है, वहाँ पर जाइएगा तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चप्पल बनाते हैं। तो क्या हमारे बच्चे, हमारे आदिवासी बच्चे या हमारे समाज के बच्चे चप्पल नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। उनको उचित ट्रेनिंग की आवश्यकता है और उनको जो चीज़ की आवश्यकता है, जैसे मशीनरी की, मटेरियल्स की, उनको मुहैया कराया जाए, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे हमारे सोसाइटी के माध्यम से मुहैया कराया जाए, तो बिल्कुल वो कर लेंगे। और कहीं ना कहीं जो चप्पल वहाँ से बंगाल से यहाँ आती है तो कैरिंग चार्ज लगता है, GST लगता है, आपका CGST लगता है, SGST लगता है, तो कहीं ना कहीं वो कीमतें बढ़ रही है। तो अगर वही चीज़ जो भी एक आम इंसान की आवश्यकता होती है, उसको कहीं ना कहीं अगर राज्य में उसको उत्पादन कराया जाए, ठीक है, जो खाने की वस्तु हो, चाहे पहनने की वस्तु हो, चाहे सुख सुविधा की वस्तु हो, अगर हम लोग यहाँ पर हमारे आदिवासी युवाओं को, चाहे अन्य समाज के युवाओं को अगर हम लोग वो चीज़ ट्रेनिंग दे करके सुविधा देंगे, तो ये महंगाई पर हम लोग रोक लगा पाएंगे। जैसे आपने एक नाम दिया, आपने एक अबुशल हैचिंग का नाम दिया, जो एक जीता, हम लोग एक नाम सुनते हैं कि जो अंडा से चूजा अगर पैदा होती है तो वो एक मुर्गी के द्वारा होता है, लेकिन आज के डेट में हम लोग इनोवेटेड हो गए हैं। हम लोग का नया इनोवेटेड जो है, हमारे सोसाइटी के हमारे सेक्रेटरी जो हैं वो एक इनक्यूबेटर का निर्माण किए हैं, जिसको हैचरी कहते हैं, हैचिंग कहते हैं उसको, अंडा एग हैचिंग। उससे क्या होता है कि 21 दिनों में हम लोग बच्चा पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो सोचिए 10 रुपये का एक अंडा अगर आप खरीद करके उसको हैचिंग करवाएगा तो 21 दिन के अंदर एक चूजा पैदा होगा। और एक चूजा, देहाती चूजा, आज का डेट में मार्केट में आप रेट पता कीजिएगा तो 40 से 50 रुपये बिकता है। अबुशल का 7वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम उपस्थित हुआ था और जैसा कि आपने कार्यक्रम देखा, अभी मैं बात करूंगा अबुशल के जो केंद्रीय कोषाध्यक्ष महोदय हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि अब संगठन जो है कैसे विस्तार कर रहा है, संगठन में क्या क्या समस्याएं आई और अब आदिवासियों को खासकर ये जो आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारिता समिति है वो कैसे आदिवासियों को सहयोग कर रही है, आर्थिक रूप से कैसे सशक्त कर रही है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। जोहार। परिचय पहले दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम संगीता देवी महली है और मैं इस अबुशल में पिछले 6 वर्षों से बनी हूँ और ये अभी कोषाध्यक्ष के रूप में मैं निर्वाचित हुई हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम में मैंने काफ़ी वक्ताओं को सुना, लोगों ने समस्याएं बताई कि ये समस्या आई थी, लेकिन अब जो है 7वां स्थापना दिवस जो आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि ये आर्थिक रूप से कहीं लोगों को आपने सशक्त किया है। बिल्कुल। तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई और कैसे अब उस समस्याओं से उबर के लोगों को आप आर्थिक सहयोग दे पा रहे हैं? जी, समस्याएं तो बहुत हुई है, जैसे कि 2018-19 तक काफ़ी ग्रोथ हुआ है। हमने बहुत सारे, मतलब लगभग है 150 एकड़ में ओल की खेती की और हमारा एक तेल का मिल भी खुला हुआ था, सरसों तेल का, जो हमारा अपना आदिवासियों के द्वारा एकदम ओरिजिनल था और काफ़ी है सो उन्नति भी हुई। और पशुपालन के क्षेत्र में भी, जैसे हो गया मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और सुअर पिगरी जो है वो पालन, सारे हम लोग का सारे जितने भी समिति में जितने भी कार्य होते थे बहुत ही अच्छे ढंग से होते थे और कुशलता पूर्वक इसमें मुनाफा भी होता था।
और हमने हमारा जो स्टॉल है हर क्षेत्र में लगता था। ये टाटा में जमशेदपुर में जो था ट्राइबल जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें भी हमारा इनवाइटिंग था और उसमें हमारा बड़ा स्टॉल भी लगा था और काफी उसमें शॉल स्टॉल कपड़े का जो सिस्टम है जैसे कि आदिवासियों के द्वारा बनाया गया जड़ी बूटियां और साग उग जो झारखंड में अधिकतर नहीं मिलता है, मड़ुआ का आटा हो गया, चावल का आटा हो गया और बहुत सारे चीज है जो कि आम इमली महुआ वन उपज से भी बहुत सारी चीज है। सो इसमें जुड़ा हुआ बिजनेस क्षेत्र में अपना कार्य किया, लेकिन लोगों का आर्थिक स्थिति के कारण काफी समस्याएं हुई और आर्थिक लोग तो गरीब सभी जगह हैं और जिसके कारण है सो हम संगठन एक होके इसका उत्थान करने का कोशिश करते हैं। बट इसमें क्या हुआ कि लोगों को केसीसी लोन भी हम लोग को दिलाना मुहैया कराना पड़ा और काफी लोग का उत्साह भी जगा कि केसीसी लोन के द्वारा हमारा समिति है बहुत विस्तार पूर्वक जाएगी। लेकिन जैसे वो लोग केसीसी लोन के जरिए है सो अपना कृषि में उत्पादन किए तो ये लॉकडाउन के आसपास 2019 तक बहुत अच्छा रहा। लॉकडाउन के ये दौरान काफी लोगों के बीच में उतार चढ़ाव हुआ। हम लोग का जो बजट है वो लगभग करोड़ों में चल गया था, ठीक है, लाखों करोड़ों में चल गया, लेकिन फिर भी बहुत लोग से लोन मुहैया भी कराया गया, लोन दिया गया और बहुत लोगों को मदद भी किया गया। इस दौरान है सो जो लॉकडाउन हुआ इसमें है सो बंद कमरे में हम लोग को रखा गया, जिसके कारण है सो समस्या बहुत झेलना पड़ा। जो है सो अनाज उपजा तो वो है सो यहाँ वहाँ ले जाने में उन लोग को कठिनाई हुई, वो अपना रखा उन लोग का अनाज सड़ गया है ना, तो वो बेच नहीं सके। अब कैसे इस समस्या से उबर के आप लोग हाँ, तो ये समस्याएं बहुत काफी रहा, बहुत विस्तार पूर्वक रहा और इसके एवज में काफी घाटा का भी सामना हुआ और लगभग समिति है सो लॉस में ही जाने लगा। तो फिर हमारे बीच है सब बात विवाद काफी हुए। उसके बाद में फिर हमारा इलेक्शन आ गया तो नवनिर्वाचित निदेशक का चुना जाना, जिसमें कि निर्विरोध हम लोग का निदेशक पार्षद का चुनाव हुआ और जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष जो है अलसा सुरन जी हुए और हमारा ये सचिव जो है वो राजेश सोरेन जी और मैं कोषाध्यक्ष के रूप में हुए। तो अब कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कैसे लोग आर्थिक सशक्त हो रहे हैं? जी, हमारा समिति जब नवनिर्वाचित हम लोग निदेशक गण हुए तो काफी लोगों को धक्का लगा और वो काफी लोगों का लोन भी और शेयर राशि में कमी आने लगा। फिक्स डिपॉजिट भी हम लोग करते थे, उसमें भी काफी उतार चढ़ाव होने लगा। तो इसमें है सो काफी लोग कटने लगे और फिर यहाँ पर एकता का जो भाव है, संगठन जो है वो टूटने लगा, किसी से संपर्क नहीं होने लगा। इस बीच हम लोग में साहस जुटाया और कुछ गिने चुने ही लोग, हाँ, जिसमें सर्वप्रथम अनिल बारी जी हैं जो पूर्व निदेशक रह चुके हैं लातेहार जिला के, हाँ, वो है सो हमारे समिति में आए और एक मजबूती प्रदान सबको समझाएं बुझाएं और फिर वो आना जाना करके ये सबका संगठन को तैयार किए और गिने चुने 5-6 लोगों ने मिलके और हमारे बीच जो अबूसल के कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग भी चले गए थे, उन लोग को पेमेंट भी नहीं दिया गया था, जिसके कारण उन लोग भी असंतुष्ट थे। लेकिन पुनः हमारे विश्वास और भरोसे ने उन लोग को फिर वापस बुलाया। 2 हमारे है सो विश्वास और भरोसे पे टिके रहे और वो मजबूती से कार्य कर रहे हैं। साथ साथ हम लोग फिलहाल 3500 में मात्र समिति में 3500 था और हम लोग यहाँ पर नवनिर्वाचित लोग खड़े हुए और उससे फिर साथी योजना के तहत जो कि अनिल बारी जी है सो पहले से उनका कहीं टाइप था, लेकिन वो समिति का उत्थान के लिए वो वहाँ पर आए और फिर अध्यक्ष हम लोग के बीच में रखे, अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष के बीच में सारे निदेशक के लोग के, तो वो लोग वो सिस्टम उन लोग को बहुत ही काफी अच्छा लगा। तो हमारे पास तो बजट भी नहीं था और लोगों का मन भी जितना था, कैसे भरोसा जीते, तो साथी योजना के तहत हम लोग टाइप किया और फिर उनके तहत योजना लागू किया और जो कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे समिति में पूरा रजिस्ट्रेशन करवाए, उसको उनके कार्य के लिए पर स्टूडेंट के पीछे लगभग है सो 8 से 900 मिला, मतलब 1000 रुपया मान के चलिए, 1000 रुपया है सो उनको मुहैया कराने का बात किया गया, विचार किया गया।
तो लोग है सो अभी का समय में बहुत काफी कमजोर पड़े थे। उन लोगों को विश्वास था कि अगर पुनः ये हुआ है तो हम लोग इस समिति में काफी घाटा हुआ, तो अगर पुनः यहाँ पर आते हैं तो फिर हमारा जो है पिछले हिसाब किताब वो भी पूरा होगा, और जो कार्य है सो बहुत ही उत्साह के साथ हो रहा है वो भी पूरा होगा। और लोगों का मन इसी प्रकार से है सो इसमें आया, और फिर जब लोग कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किए और काफी स्टूडेंट यहाँ लाए, जिसको जो आर्थिक स्थिति से कमजोर थे ऐसे स्टूडेंट को हम लोग चयन किया और उन लोग को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए, है ना। निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए, 3 महीना का ट्रेनिंग या हो 6 महीना का ट्रेनिंग। 6 महीना का ट्रेनिंग में ड्रोन कैमरा असेंबली जो है उसको सिखाया जाने लगा, जिसमें खाना पीना रहना फ्री, और लड़कियों का हो गया ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, है ना, और कंप्यूटर, है ना, फिर और है आपका है सो इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं ऐसे हमारे संस्था में, जो कि मुख्यमंत्री साथी योजना से टाइप करके हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और इसके जरिए हमारे आम सदस्यों को काफी लाभ भी पहुंच रहा है, जिसके कारण उनके मन में उत्साह काफी बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ डीप इरिगेशन, जो पिछले पूर्व निदेशक काल में भी डीप इरिगेशन का काम चला था, बट अभी जो है वो पुनः फिर से स्टार्टिंग किया गया। पिछले बार भी निराशा हासिल हुई, लेकिन उसको फिर से उत्साह जगा के उसको किया जा रहा है। और जो भी कोऑर्डिनेटर बन के स्टूडेंट दे रहे हैं, और स्टूडेंट का तो फ्री तो कोर्स हो ही रहा है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट का जज्बा है वो भी बढ़ रहा है, और जो कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य जो कर रहे हैं उसको अपना समय का मानदेय भी मिल रहा है, तो काफी उत्साह से जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, और फिर से उन लोग का जो जज्बा है और उत्साह है वो जग रहा है। हमारे चैनल की ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका संगठन फिर से वापस आया और अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद।